आगे वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं और वहाँ जाकर ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर वी कहता है तुम लोगों को पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पे कर देता हूँ। तो वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान ही यही था कि सारे सामान का बिल वी पे करे। पर वी इतना भी बेवकूफ नहीं होता कि वो उन लोगों की चालाकी ना समझ सके। तो यहाँ पर वो अपनी चालाकी करने लगता है और उन लोगों को बताता है कि वो अपना पर्स घर में ही भूल गया है। ये बात जानकर तो उन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों को बिल पे करना पड़ रहा होता है, पर उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग बिल पे कर सके। तो यहाँ पर सिया बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि उसे ये बिल पे ना करना पड़े और वो लोग इसी बहाने से वहाँ से निकल जाते हैं। तो भी समझ जाता है कि ये दोनों मिलकर नौटंकी कर रही हैं। तो भी यहाँ पर उन दोनों की नौटंकी को एक्सपोज करने के लिए रीता को कहता है लगता है सिया की हालत बहुत ही खराब हो गई, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और यहाँ पर भी सिया को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। तो यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे आदमियों का छूना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वी को मारकर वहाँ से जाने लगती है। तो रीता कहती है बहन तू क्या कर रही है, क्या हमारा भंडा फुटवाएगी। तो यहाँ पर सिया फिर से बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। तो वी यहाँ पर सिया को फिर से गोदी में उठा लेता है और कहता है तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो गई है, हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और वी यहाँ पर जबरदस्ती सिया को ले जाने लगता है। तो बेचारी सिया पूरी तरह से पगला जाती है। तो यहाँ पर रीता किसी तरह उसे संभालती है और कहती है चुप हो जा, अगर हमारा भंडा फूट गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो बेचारी सिया को मजबूरन ये सब सहना पड़ता है। आगे सिया हॉस्पिटल जाने से बचने के लिए वी के सामने एकाएक ठीक होने की एक्टिंग करने लगती है और वो वी को कहती है कि अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी तबीयत ठीक है। तो वी कहता है ठीक है कि तभी वहाँ पर वी वो सारा सामान खरीद कर लेकर आ जाता है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने ये सारा सामान कैसे खरीदा। तो वी यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि उसने होटल से कॉल करके पे करवाया है। तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है। आगे प्रिया जब इतना सारा सामान देखती है तो वो कहती है तुम दोनों ने उस बंदे को अच्छे से लूटा है। तो यहाँ पर सिया कहती है उस बंदे ने मेरा फायदा उठाया है तो उसका हर्जाना तो उसे देना ही था, मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देती। वैसे अमीरों की बात ही कुछ अलग होती है, उन्हें पैसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उनके लिए तो इतने पैसे मायने भी नहीं रखते होंगे जितना हमारे लिए मायने रखते हैं क्योंकि हमें पाई पाई जोड़ कर अपने खर्चे का इंतजाम करना होता है। तो प्रिया कहती है बहन तू उदास मत हो, देखना एक दिन तेरे पास भी इतने पैसे होंगे कि तू भी खर्च करने से पहले नहीं सोचेगी। तो सिया कहती है उम्मीद तो यही है कि मैं भी एक दिन अमीर बन जाऊं। आगे ये तीनों दोस्त मिलकर उन तीनों की बुराइयां करने लगते हैं और सबसे ज्यादा तो प्रेम की, क्योंकि यहाँ पर प्रिया को प्रेम पर ही ज्यादा शक होता है क्योंकि प्रेम उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। आगे वो लोग आधी रात को घर साफ करने के मिशन पर लग जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों चोरी छुपे सारे घर को साफ करते हैं ताकि किसी को भी उनकी सच्चाई पता ना चले। आगे प्रिया गार्डन में पानी दे रही होती है कि तभी उसके अंकल का उसे कॉल आ जाता है और यहाँ पर प्रिया अपने अंकल से हंस हंस कर बातें कर रही होती है और उनसे उनके ट्रिप के बारे में पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर प्रेम को ये गलतफहमी हो जाती है कि प्रिया उसके पापा की मिस्ट्रेस है और उन दोनों का चक्कर चल रहा है जिसे जानकर तो प्रेम के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी प्रेम को वहाँ पर सांप दिख जाता है जिस वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और प्रिया भी पूरी तरह से डर जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। आगे इन दोनों को पता चलता है कि वहाँ पर सांप नहीं है बल्कि पानी का पाइप है जिसे वो लोग सांप समझ रहे थे कि तभी उधर से सिया और रीता भी आ जाते हैं और वो प्रेम को गार्डन में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिया प्रेम से पूछती है कि तुम गार्डन में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेम बहुत ही अजीब से बहाने बनाने लगता है। तो यहाँ पर प्रिया कहती है अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे, तुम रात में इस साइड नहीं आ सकते क्योंकि हमारी भी कुछ प्राइवेसी है। तो प्रेम कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे प्रिया को प्रेम को लेकर ये गलतफहमी हो जाती है कि प्रेम उसके बैकग्राउंड में इतना दिलचस्पी इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि प्रिया अमीर घराने की लड़की है और वो उसे पटाकर अमीर बन सकता है। और प्रिया यही सारी बातें सोच सोच कर प्रेम को गाली दे रही होती है, पर प्रिया को क्या पता कि प्रेम ऑलरेडी अमीर है। दूसरी तरफ प्रेम को ये गलतफहमी हो जाती है कि प्रिया उसके पापा की लवर है, इसलिए तो उसे घर के सारे इन्फॉर्मेशन पता है और यहाँ पर इन दोनों को गलतफहमी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। अगली सुबह सिया प्रिया को समझाती है कि हमें ये झूठ का ड्रामा अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हम जितना उन लोगों से झूठ बोलेंगे उतना ही झूठ में फंसते जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम इस ड्रामे को यहीं पर खत्म कर दे। पर प्रिया इस ड्रामे को खत्म करने से मना कर देती है क्योंकि अगर उन लोगों को हम लोगों की सच्चाई पता चल गई तो
वो लोग हमें यहाँ से भगा देंगे और मेरा पीपॉल कंपनी के ऑनर से मिलने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए मैं जब तक पीपॉल कंपनी के ऑनर से नहीं मिल लेती तब तक हमें ये नौटंकी करनी होगी। आगे प्रिया वी को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करती है ताकि वो उसके करीब जाकर पीपॉल कंपनी के ऑनर के बारे में पता लगा सके। दूसरी तरफ प्रेम भी टोनी के साथ उस घर को छोड़कर जाने लगता है कि तभी उधर से वी आता है और उन लोगों को बताता है कि आज प्रिया ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। तो प्रेम जब ये बात सुनता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खौल जाता है, क्योंकि प्रिया अभी भी उसके डैड की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी भी वो अमीर बंदों को पटाने की प्लानिंग कर रही है। तो प्रेम उस घर से जाने का फैसला छोड़ देता है, बल्कि ये डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के सामने प्रिया का असली चेहरा लेकर आएगा और उन्हें बताएगा कि प्रिया उन्हें धोखा दे रही है। आगे भी प्रिया को डिनर पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर प्रेम और टोनी भी दूर से ही उन लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं और यहाँ पर प्रेम प्रिया की पिक्चर्स ले रहा होता है ताकि वो अपने डैड को दिखा सके कि उनके पीठ पीछे प्रिया क्या गुल खिला रही है। लेकिन जब यहाँ पर प्रेम प्रिया की फोटो क्लिक करता है तो वो उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाता है, क्योंकि प्रिया सच में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। आगे प्रिया इस मौके का फायदा उठाकर वी से पीपॉल कंपनी के ऑनर के बारे में पूछताछ करने लगती है और वो इनडायरेक्टली वे में वी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे पीपॉल के ऑनर से मिलना है, क्या वो उसकी मीटिंग फिक्स करवा सकता है। और यहाँ पर वी उसे कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वी की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर वी के होश ही उड़ जाते हैं। इधर जब वी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया को वी के साथ देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वी उसे चीट कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में जमकर लड़ाई होती है और यहाँ पर प्रिया उसे बताती है कि उसके और वी के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, पर वो लड़की उसकी बात का यकीन ही नहीं उल्टा उससे लड़ाई करने लगती है। तो भी इन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से लेकर चला जाता है और बेचारी प्रिया की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन तभी उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसकी नजर पीपॉल कंपनी के ऑनर पीपर पर जाती है, जिसे देखकर प्रिया के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और प्रिया अच्छे से सज धज कर उनसे मिलने के लिए चली जाती है। इधर प्रेम और टोनी भी प्रिया की सारी हरकतें देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर टोनी प्रेम को कहता है, क्या प्रिया तुम्हारे सौतेले बाप को पटाने की कोशिश कर रही है? पहले इसने तुम्हारे पापा को पटाया और अब तुम्हारे स्टेप फादर को पटाने की कोशिश कर रही है। तो प्रेम जब ये सब देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ प्रिया इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और वो पीपॉल कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और बेचारी पुल में जाकर गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर प्रेम आकर उसकी जान बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर प्रेम के मॉम डैड भी प्रेम को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है और ये सब क्या चल रहा है। तो प्रेम यहाँ पर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता और वो प्रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रिया उसके स्टेप फादर को सेड्यूस करे, इसलिए वो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। पर प्रिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन इस चक्कर में एक्सीडेंटली प्रेम प्रिया का कपड़ा फाड़ देता है, जिस वजह से बेचारी पूरी तरह से पागल हो जाती है और बेचारा प्रेम ये सारी हरकतें करके पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे प्रेम प्रिया को अपना कोट देता है और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। तो प्रिया ऐसे हाल में भी पीक उनसे मिलने के लिए जाती है, पर वो पहले ही वहाँ से जा चुके होते हैं, जिस वजह से प्रिया का ये प्लान भी पूरी तरह से चौपट हो जाता है, क्योंकि बेचारी ने बहुत कोशिश की होती है उन्हें अपना डिजाइन दिखाने के लिए, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई होती है और भी ये सारा कारनामा देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे टोनी प्रेम को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिया उतनी भी बुरी है जितना हम उसे समझ रहे हैं। उसे तैरना भी नहीं आता, लेकिन उस दिन उसने मेरी जान बचाने के लिए पानी में चली गई थी। तो यहाँ पर प्रेम कहता है, तुम्हें सब में सिर्फ अच्छा ही दिखाई देती है क्योंकि तुम अच्छे हो, लेकिन दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर टोनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि प्रिया उस टाइप की लड़की है। आगे प्रेम अपनी मॉम को सारी बात बताता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कोई भी मिस्ट्रेस या गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपना घर एक गाँव वालों को रखवाली करने के लिए दिया है, जिन पर वो भरोसा करते हैं और हमेशा उन्हीं पर अपना घर छोड़कर जाते हैं। तो प्रेम कहता है, मॉम अगर ऐसी बात है तो वो तीनों लड़कियां डैड के घर पर क्या कर रही हैं? आगे प्रेम इस बारे में पता लगाने के लिए गांव जाता है, तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जिन लोगों को अपने घर की रखवाली करने के लिए भेजा था वो लोग तो ट्रिप पर गए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रेम उस बंदे के घर जाता है तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ होता है, तो वो उसके घर में जांच पड़ताल करने के लिए घुस जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जिन लोगों को अपने घर की रखवाली करने को कहा था प्रिया उन्हीं की
भतीजी है और वो उनके बिहाफ पर उस घर की रखवाली कर रही है। तो वी कहता है इसका मतलब प्रिया तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बेकार में ही उसके बारे में गलत बातें सोच रहे थे। तो प्रेम ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी प्रिया को पसंद करने लगा होता है। दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों को भी प्रेम पर शक हो रहा होता है क्योंकि प्रेम का कैरेक्टर और उसके रहने सहने का तरीका बिल्कुल अमीरों की तरह होता है। इसलिए वो तीनों प्रेम के बारे में पता लगाने के लिए सीधा गेस्ट हाउस चली जाती हैं। वहां जाकर जांच पड़ताल करती हैं तो वहां पर उन्हें एक सुराग मिलता है जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि प्रेम पीपल कंपनी में काम करता है, जिसे जानकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो तीनों लड़के घर आते हैं तो वो तीनों लड़कियां उन तीनों का रास्ता रोके हुए घर के बाहर ही खड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर प्रिया प्रेम से बात करने के लिए उसे साइड लेकर जाती है। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया को कहता है अगर तुम कल रात की बात करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो तो मुझे कल रात की कुछ भी बात याद नहीं है। पर यहाँ पर जानबूझकर प्रेम कल रात की ही बातें करता है और यहाँ पर प्रिया को चिढ़ाने की कोशिश करता है। तो प्रिया कहती है प्रेम चुप हो जाओ, मैं कल रात की बात को भूलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम जानबूझकर मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रेम कहता है ठीक है, अच्छा बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर प्रिया कहती है क्या तुम पीपल कंपनी में काम करते हो, मुझे सच सच बताना, क्योंकि तुम तो वी के होटल में काम करते हो ना, तो फिर तुम पीपल की कंपनी में कैसे पहुँच गए। तो प्रेम यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि वो दोनों कंपनीज में काम करता है। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो प्रेम को कहती है तुम पीपल कंपनी में काम करते हो, क्या तुम मेरी जॉब वहाँ पर लगवा सकते हो, क्योंकि मेरा वहाँ पर काम करने का सपना है। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया को चिढ़ाने लगता है और कहता है तुम तो फ्रांस से पढ़कर आई हो ना, तो तुम प्रॉपर तरीके से जॉब लो ना, वैसे भी तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगी। तो प्रिया यहाँ पर अपने ही झूठ में पूरी तरह से फंस जाती है और कहती है जब मेरा काम शॉर्टकट से हो जाएगा तो मैं लंबा प्रोसेस क्यों लूं, प्लीज मेरा ये काम कर दो ना। तो प्रेम यहाँ पर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है पीपल कंपनी में कोई भी शॉर्टकट तरीके से नहीं जा सकता, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर जा सकता है। अगर तुम्हें वहाँ पर काम करना है तो तुम्हें अपनी काबिलियत से पहुँचना होगा। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है और प्रिया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आगे वो तीनों लड़के तीनों लड़कियों को खुश करने के लिए एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर वो तीनों खूब मौज मस्ती करते हैं और एक साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर प्रेम कहता है क्यों ना हम लोग इन लड़कियों के साथ ट्रूथ और डेयर का गेम खेले और इन लोगों की पोल पट्टी बाहर निकाले। तो वी कहता है रुक जा भाई, मैं अभी सब कुछ अरेंज करता हूँ। आगे वो सारे मिलकर ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेलने लगते हैं। तो सबसे पहला नंबर वी का ही आता है। तो यहाँ पर टोनी वी से पूछता है कि क्या वो प्रिया को पसंद करता है। तो यहाँ पर वी डायरेक्टली कह देता है कि उसे प्रिया पसंद है। ये बात सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात पर सिया वी को कहती है प्रिया सुंदर है, अमीर है और उसके पास सब कुछ है, तो वो तुम जैसे गधे को क्यों घास डालेगी, इसलिए सपना देखना बंद कर दो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है। आगे फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है और इस बार प्रिया की बारी आ जाती है। वेल प्रिया इस गेम में हारती नहीं है, बल्कि प्रेम जानबूझकर उसे हराता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम तीनों लड़कियों से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम तीनों फ्रांस में रहती हो। ये बात सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे। कि तभी वहाँ पर रीता की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी हो जाती है और उसके पूरे शरीर में दाने दाने हो जाते हैं। तो प्रिया जब ये सब देखती है तो वो रीता को कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर यहाँ पर रीता जाने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो लोग हॉस्पिटल गए तो उन लोगों का भंडा फूट सकता है। इसलिए यहाँ पर रीता प्रिया को कहती है कि वो बस उसके लिए एलर्जी की दवाई लेकर आ जाए, बस उसका काम हो जाएगा। तो प्रिया सीधा प्रेम के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। तो प्रेम उसे बाहर लेकर चला जाता है मेडिसिन खरीदने के लिए। इधर वी और टोनी भी रीता का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। तो रीता कहती है मेरी तबीयत ठीक है, मैं बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और रीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रीता के बैग में एक एलर्जी का टेबलेट बचा हुआ होता है जिसे खाकर रीता राहत महसूस करती है। इधर एनजी को फोटो से पता चलता है कि पीपल की पार्टी में इन तीनों ने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया था। तो ये बात वो सीधा जाकर अपनी मैनेजर को बताती है, जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और मैनेजर ये बात सीधा जाकर अपनी बॉस को बता देती है। तो यहाँ पर पेट अपनी बेटी से पूछती है प्रेम ने तुमसे इन्हीं 3 लड़कियों का रिज्यूम मांगा था ना, पक्का इन तीनों ने पार्टी में बहुत बड़ा बवाल क्रिएट किया है। और यहाँ पर पैट अपनी बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसके दिमाग में ये सेट करने की कोशिश करती है कि अगर वो प्रेम को इसी तरह ढीला छोड़ेगी तो कोई और उसे उड़ा कर लेकर चला जाएगा और वो देखती ही रह जाएगी। आगे वो लोग मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया से फिर से वही सवाल पूछता है। तो इस बार प्रिया प्रेम से झूठ नहीं बोल पाती और यहाँ पर वो उसे सच बता देती है कि वो कभी भी फ्रांस नहीं गई है। ये बात जानकर प्रेम बिल्कुल भी नहीं चौंकता और वो प्रिया को बताता है कि मुझे ये बात तो पहले से ही पता थी। तो प्रिया कहती है तुम्हें ये बात पता थी। तो प्रेम कहता है मैं पीपल कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा फ्रांस आना जाना लगा रहता है। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से एम्बैरेस
एम्बेरेस फील करने लगती है तो प्रेम कहता है एम्बेरेस फील करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वैसे प्रिया इसके अलावा क्या तुमने मुझसे कोई और बात भी छुपाई है? अगर छुपाई है तो अभी ही बता दो। तो प्रिया कहती है मैंने तुमसे और कोई बात नहीं छुपाई है, और अगर छुपाई भी है तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आगे मेडिसिन शॉप आ जाती है और प्रिया मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है कि तभी प्रेम को वीना का कॉल आ जाता है और यहाँ पर वीना प्रेम से पूछती है कि क्या उन तीनों लड़कियों ने तुम्हें परेशान किया था जो तुमने उनका बायोडाटा मांगा था? तो प्रेम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैंने उनका बायोडाटा मांगा था। और यहाँ पर प्रेम उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। तो यहाँ पर पैट को बहुत ही गुस्सा आता है अपनी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी किसी काम की नहीं होती उसके हिसाब से, इसलिए वो खुद ही प्रेम से बात करने लगती है और प्रेम से जांच पड़ताल करने लगती है। पर प्रेम यहाँ पर उन तीनों लड़कियों के बारे में पैट को कुछ भी नहीं बताता। तो पैट यहाँ पर प्रेम के दिमाग में उन लड़कियों के बारे में जहर घोलने लगती है कि उन लड़कियों का तो काम ही है इस तरह की हरकतें करके अमीर बंदों को पटाने की, इसलिए तुम उन लड़कियों से सावधान रहना। तो प्रेम यहाँ पर पैट की ये सारी बकवास सुन लेता है, क्योंकि उसे भी पैट की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो यहाँ पर पैट प्रेम के ऊपर अपने बेटे की जिम्मेदारी थोपती है और कहती है मेरा बेटा थाईलैंड वापस आ गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। तो प्रेम कहता है ठीक है आंटी, और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ प्रिया मेडिसिन लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वो कुछ गुंडों को एक आदमी को पीटते हुए देखती है। तो यहाँ पर वो उस आदमी की हेल्प करती है। तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पोंगी होता है। तो यहाँ पर प्रिया प्रेम को कॉल करके उस बंदे की हेल्प करने के लिए बुलाती है। तो प्रेम जब वहाँ पहुँचता है और उस बंदे को देखता है तो उसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि पोंग रहता है। पर वो ये बात प्रिया को नहीं बता पाता और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे प्रेम वी को बताता है कि आज मैं बाल बाल बच गया, अगर प्रिया को मेरी असलियत पता चल जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है कि पोंग ने मेरी शकल नहीं देखी। आगे पोंग को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो प्रेम और वी से टकरा जाता है। तो यहाँ पर प्रेम पोंग के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो प्रिया को आते हुए देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से कल्टी मार लेता है और वी पोंग को जाकर कस के पकड़ लेता है ताकि पोंग प्रेम को ना देख सके। और उसके बाद भी पोंग को देखकर खुश होने की एक्टिंग करता है कि जैसे उससे मिलकर उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा हो। आगे प्रिया भी पोंग का हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तो पोंग जब प्रिया को देखता है, उसे देखते ही उसके अंदर का हवस फिर से जाग जाता है और यहाँ पर वो बीमारी का बहाना बनाकर प्रिया के साथ चिपकने की कोशिश करता है। तो वी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पोंग एक नंबर का कमीना है जो जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखता है उसे पटाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर पोंग प्रिया के साथ भी वही करता है और उसे पटाने की कोशिश करता है और उसका नंबर भी मांगता है, पर प्रिया उसे अपना नंबर नहीं देती बल्कि बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और वी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे प्रेम प्रिया को घर छोड़ता है। तो यहाँ पर प्रिया प्रेम को दवाई देती है, क्योंकि वी ने उसे बताया होता है कि प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है तुम मुझे घूस दे रही हो ताकि मैं तुम्हारी पीपल कंपनी में जॉब लगवा सकूं, इसलिए तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो ना। तो प्रिया कहती है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे वी से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ली, अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में क्यूट सी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन इसी नोकझोंक की वजह से इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी पैदा होने लगती है। आगे प्रेम खुशी खुशी गेस्ट हाउस आता है। तो यहाँ पर टोनी उसे बताता है कि वी ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में पोंग प्रिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि पोंग को प्रिया पसंद आ गई है। ये बात जानकर तो प्रेम के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वी प्रेम के कहने पर पोंग को अपने होटल में रहने के लिए जगह देता है। तो यहाँ पर पोंग चालाकी से वी का फोन लेकर उससे प्रिया का नंबर निकाल लेता है ताकि वो प्रिया को कॉल करके उसे पटा सके। आगे एलर्जी की वजह से रीता की हालत बहुत ही खराब रहती है, तो वो लोग उसका ख्याल रखते हैं कि तभी पोंग प्रिया को कॉल करता है और उसे किसी बहाने से होटल मिलने के लिए बुलाता है। तो बेचारी प्रिया भी मना नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सिया कहती है ये तो मॉल के ओनर का बेटा है ना, ये तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? तो प्रिया कहती है मुझे नहीं पता, उसे मुझसे कुछ बात करनी है इसलिए मुझे जाना होगा। तो सिया कहती है तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ प्रेम पोंग से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर प्रेम पोंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह बर्बाद ना करे लड़कियों के पीछे, बल्कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने फ्यूचर पर फोकस करे, क्योंकि अगर वो इसी तरह निठल्ला बैठा रहा और बार बार गलतियां करता रहा तो बाद में वो बहुत ही पछताएगा। पर पोंग पर तो प्रेम की किसी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना इंसान हो जिसका सपना बस लड़कियों के साथ सोना और उसकी लाइफ बर्बाद करना होता है। कि तभी तरह से प्रिया पोंग से मिलने के लिए आ जाती है। जब ये बात प्रेम को पता चलती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने आप को छुपाने के लिए सीधा बाथरूम में चला जाता है। इधर पोंग खुशी खुशी दरवाजा खोलता है ताकि वो प्रिया के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन तभी उसके सारे ख्वाब पर पानी फिर जाता है जब वो ये देखता है
है कि प्रिया अपने दोस्त के साथ उससे मिलने के लिए आई है। तो प्रिया रूम के बाहर ही रहकर पोंग से बात करने की कोशिश करती है, पर पोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे रूम के अंदर लेकर आता है और कहता है मेरे जीजाजी आए हुए हैं, उन्हें जाने दो, उसके बाद मैं तुमसे बातें करूंगा। इधर भी अपने पापा के साथ मीटिंग में बैठा हुआ होता है, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं होता, बल्कि उसे तो मीटिंग की बातों को सुनकर नींद आ रही होती है, जिसे देखकर उसके पापा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि तभी वी को प्रेम का कॉल आ जाता है और यहाँ पर प्रेम वी को बताता है कि मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इसलिए जल्दी से आकर मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो वी अपनी मीटिंग छोड़कर प्रेम की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, पर उसके पापा उसे जाने नहीं देते और कहते हैं अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकत रही ना तो तुम मेरा बिजनेस पूरी तरह से डुबा दोगे, जो मेरे खानदान वालों ने इतनी मेहनत से बनाई है उसे तुम मिट्टी में मिला दोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ मीटिंग में चलो, क्योंकि अगर उन लोगों को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं हुआ ना तो वो लोग कभी भी तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर भी अपने पापा की वजह से प्रेम की हेल्प करने नहीं जा पाता। दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह से परेशान रहता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा कि तभी उसके हाथ से शैम्पू का बोतल टूटकर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर पोंग को फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके जीजाजी अंदर में किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए, और वो इसी बारे में अपने जीजाजी से पूछता भी है, पर उसके जीजाजी कोई रिप्लाई नहीं करती, जिस वजह से पोंग को टेंशन हो जाती है। इधर प्रिया को भी टेंशन हो जाती है और वो अपनी दोस्त को कहती है कि हमें इनके जीजाजी की हेल्प करनी होगी, इसलिए यहाँ पर सिया अपनी पूरी मेहनत लगाकर उस बाथरूम के दरवाजे को खोल देती है।